सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भिवानी के साथियों का, आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर आए। आज भिवानी आने का मुख्य जो मकसद है, ये एक मुहिम है, घंटी बजाओ गंदगी भगाओ। जो सोशल मीडिया पे गंद कल्चर जो फैला हुआ है, जिस तरह गालियाँ, जिस तरह से गुंडागर्दी, जिस तरह नशे का प्रचार, जिस तरह हिंसा का प्रचार हो रहा है, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि टटीरी एक गाना आया था, उसके बाद एक और गाना आया था। बहुत ही मतलब अश्लीलता से चीज़ें चल रही हैं। तो हमने सोचा मगा एक घंटी बजाने से भगवान भी जागते हैं, तो जाते हैं ना मंदिर में भी, घर में भी घंटी बजाते हैं मंदिर में अपने। तो मुख्यमंत्री साहब जाग जाएं, सरकार जाग जाए। तो हमारा इसमें घंटी बजाओ गंदगी भगाओ, सीएम और सरकार को जगाओ, ये मुहिम है। इसमें 70 27 822 नंबर है। और मैं तो ये चाहता था कि अभी आज रामनवमी है, तो सबको रामनवमी की बधाई है। और माता रानी का आशीर्वाद लेगा मुख्यमंत्री साहब को, जो माँ बहनों को गालियां देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए कोई सख्त कानून, कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर वो इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर मुझे शक होता है इस बात पे कि पावर कहाँ पे है, या वो करना नहीं चाहते हैं। तो इसको लेके मैं अभी अलग अलग जगह पे मैं सभी पत्रकार साथियों से ये बातचीत कर रहे हैं अभी, और लोगों के बीच में इस चीज़ को लेके जाएंगे। लोग परेशान हैं इस बात को लेके, और जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत गंदा असर पड़ रहा है। तो इसमें चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और ये एक हरियाणा का इशू नहीं है, ये मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, उनसे भी अपील करता हूँ, और यहाँ भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष के नेता, नायब सिंह सैनी सीएम हैं अपने, कि विधानसभा में, लोकसभा राज्यसभा में ये चीज़ें उठनी चाहिए। और अगर नहीं उठ रही हैं तो मुझे लगता है कि ये जो गाने अभी आ रहे हैं, जो अश्लीलता फैली हुई है, 1 घंटे का सेशन विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में होना चाहिए। उसका फिर कौन सेंसर बोर्ड है? जब ये गाना आया तो 7वें 8वें दिन तो महिला आयोग जागी थी। किसको अथॉरिटी मिल रही है कि सरेआम धमकियां गोलियां मारने की सोशल मीडिया पे बात हो रही है? तो फिर जो एसपी साहब हैं, ये जो 70,000 पुलिस वालों का एक हरियाणा पुलिस का गैंग ही है, इससे बड़ा कौन सा गैंग है? वो क्या कार्रवाई करता है फिर? और गन कल्चर तो बंद कर दिया, कह रहे हैं गन कल्चर के गाने बंद कर दिए। गन कल्चर के तो पुलिस है, गन कल्चर के लिए क्या है? तो मेरी लोगों से भी ये अपील है, ये जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सियाने समझदार लोग हैं, और ये 90 के 90 एमएलए, 15 एमपी, सबकी जिम्मेदारी है। विधानसभा सेशन चल रहा था, मैं तब से ही कह रहा था, अगर कोई तो बोलो, कोई तो सांस निकालो कि गलत हो रहा है, या फिर सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार ये चाहती है कि लोग ऐसे ही इंटरटेनमेंट करते रहे, गाड़ दुपड़ चलते रहे, और लोगों के असली मुद्दे से, चाहे वो बिजली का है, पानी का है, शिवर का है, नाली का है, बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था का है, उस पर कोई सवाल ही ना कर पाए। और जो आज के दिन, क्योंकि आप देखोगे बड़े बड़े कई देशों ने तो बंद कर दिया सोशल मीडिया, बच्चों के लिए तो खासकर। अब कोरोना काल के बाद छोटे छोटे बच्चों के पास तो फोन है। तो भाई मेरा तो यही मानना है, या तो इसको बंद करे, ये नंगा नाच जो हो रहा है, सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे और इसको बंद करे, या फिर नंगे नाच का पूरा ही लाइसेंस दे, तो फिर तो होने दो जो होना है। तो इसको लेके हमें कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं कि घंटी बजाओ भैया। घंटी बजा कर शायद हो सकता है सीएम साहब, सरकार जाग जाए, एमएलए एमपी जाग जाए। बड़ी गजब बात यह है कि कोई एमपी एमएलए नहीं बोल रहा, बच्चे तो उनका भी हैं। कैसे कोई, कितनी हिम्मत हो जाती है कि मतलब किसी की माँ बहन की गाली सरेआम दे रहे हैं? अगर कल कोई मुख्यमंत्री को गाली देगा, प्रधानमंत्री को देगा, या विपक्ष के नेता को देगा, या किसी डीसी को दे दे, कोई एसपी को दे दे, तो उसके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल किसी आदमी ने, कोई कमजोर आदमी ने, कोई बौद्ध आदमी ने, ये तो एक डराने का तरीका हो गया है, सोशल मीडिया पे गंद फैलाने का तरीका हो गया है। और मतलब एक चौराहे पे कोठा, एक फोन में कोठा खोल दिया है। कल्चर तो कोठे हजारों साल से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गाली का कल्चर भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सार्वजनिक भोंडा प्रदर्शन हो।
बेडरूम की चीज़ चौराहे पे नहीं होती है। तो इस पर सरकार से मेरी यही अपील है, लोगों से भी है, समाज से भी है। कोई नहीं बोल रहा नवीन जय हिंद ये मुद्दा क्यों उठा रहे मैं इसे मैं आने के लिए? यार मन के जरूर था लाइट वाई लाइट की, मैं तो इसलिए मेरे को ये बात समझ में आई, बहुत से लोग इस बात को कह रहे हैं। अब कोई नहीं बोल रहा, अब महिला आयोग का काम है वो बोल रहे हैं, अगर माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं, विपक्ष का काम है वो बोल रहे हैं। अब मैं तो भाई अपना रुखा ही मार सकूँ, और तो मैं तो कोई अथॉरिटी तो हूँ नहीं। सरकार को समझ आ जाएगी तो ठीक है, सीएम साहब की बड़ाई करेंगे, नहीं तो सीएम साहब के लिए लड़ाई करेंगे। और तो मेरे तो रखी है भाई, मेरे पास तो इतना ही है कि भाई अगर वो कर देगा तो कढ़ाई भी कर दूंगा। लेकिन जो इस तरह का कंटेंट डालते हैं, मैंने आज एक वीडियो देखी, उसने अपना घर दिखाया, बोला मैं गंदा इसलिए परोसता हूँ, ऐसा कंटेंट बनाता हूँ कि मेरी छत टपकती है और बुरा हाल है घर का, और 2 पैसे मैं इससे कमा लेता हूँ। हाँ, तो वो ऐसे लोग अपनी माँ बहन बेटी को भी परोस सकते हैं। अरे ऐसा नहीं है कि ऐसे उदाहरण नहीं है, पैसे के लिए लोग तो रोड पे भी सोते हैं, किसी ने घर परोस दिया और फलाना बला छत टपके, देश रोड पे सोवा है, स्टेशन पे सोवा है, अपने उसके लिए बोला मैं गंद परोसता हूं, मतलब दूसरे देश का, समाज का, सोसाइटी का नाश करके आप कुछ के बारे। यही तो एक दौड़ है। आप सोचिए, देखिए कोई गाना आता है, उस गाने के अंदर फीम का भी, सुल्फे का भी, गांजे का भी, हर चीज का वर्णन होता है, बंदूक का भी होता है, सेक्स का भी होता है। अब ये चीज अगर इतनी सही है तो फिर सरकार फीम के ठेके खुलवा दे, के खुल तो रहे हैं, गांजे के सुल्फे के भी खुलवा दे, क्या प्रॉब्लम है? अगर गाने में कोई चीज करी जा सके तो ग्राउंड पे भी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। कौन सेंसर बोर्ड है? सेंसर बोर्ड सेक्स बोर्ड बन रहा है। फिर ये आते हैं, अगर भाई वापस ले लिया जी, डिलीट कर दिया जी, फलाना जी, दखड़ा जी, पास कौन कर रहा है? सवाल तो इस बात का है। अब एक फिल्म आई बताओ, उसमें बताओ है, मतलब गाड़ियों के अलावा तो गाड़ी के बिना भी बन सकती। तो ये एक दिमाग को, लोगों के दिमाग को इस तरह से किया जा रहा है कि बेटा अपने बाप के सामने गाली दे सके, बेटी अपनी माँ के सामने दे सके, भाई बाप के, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही गंदा कल्चर है, और इस गंदे कल्चर के खिलाफ, इस गंदगी के खिलाफ सबको बोलना चाहिए, नहीं तो ये आप सब लोगों के बच्चों के लिए खतरनाक होने वाला है। तो आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? सिर्फ आप आवाज उठाने तक रहोगे, आगे कोई प्रदर्शन? आवाज क्यों, पूरा प्रदर्शन है। वो टाइम आने पर वही तो चीज, अभी नवरात्रि थे तो मैं बूढ़ा बोल नहीं सकता, मैं जिस दिन मैं बूढ़ा बोलने लग गया, जो और वीडियो हैं उन अगर देखोगे, अगर मैं जिस दिन बूढ़ा बोलूंगा, शायद सरकार अभी तो आराम से बात कर रहे हैं, शायद उस टाइम पे सुनेगी, नहीं तो और FIR हो जाएगी, और इससे ज्यादा तो क्या होगा मेरे पे। भाई मेरा तो ये है मुख्यमंत्री साहब से कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तो हम लोगों को अभी शुरुआत है, अब ये 6 महीने चाल जा, कोई जरूरी थोड़ी 1 साल चाल जावे, कोई ये तो है नहीं कि भाई अभी तो शुरू करा है हमने। और इस अभियान में, क्योंकि ये अभियान बड़ा खतरनाक है, बड़ा रिस्की है, मैं इसमें किसी को ये नहीं कह रहा कि अभी कोई शामिल हो जाओ, मैं और रुके मान, क्योंकि देखो गन कल्चर वाले हैं उनको खतरा है, तो वो गन कल्चर वाले भी पीछे लगे। गंद वाले जो जिसे बता रहे हो ना कि आप बोला मेरी छात टपके ज्यादा गंद फैलाऊं, तो नरे गंद फैला के खाना लग रहे तो हैं, कोई नशा फैला के, तो माँ ये लड़ाई बहुत खतरनाक है कि आप नशे के खिलाफ भी खड़े हो, आप गंद के तीनों, ये तो कोकटेल है, ये तो बहुत खतरनाक। और कोई बोलना नहीं। आप सोचो अगर इतना आसान होता तो कोई ना कोई MLA MP नहीं बोलता, क्या सुनता नहीं उनने? वे देखते नहीं, कोई नहीं बोलता, सारे ठसा पिए बैठे हैं, सारे पी जाए चुपचाप। मतलब एक घर में बाप न्यारा देखने लग रहा, बेटा न्यारा देख रहा, बेटी न्यारा देखने लग रही, माँ न्यारी देखने लग रही है ना? क्योंकि आप उन तक पहुंचाओगे। देखा अगर बालक है यार, बालका है थोड़ी बेराहीन बकता का, वो तो आप जैसी परवरिश करोगे, जैसा वो करोगे, उस तरह से ही चलेगा। तो मैं लोगों से यही है कि भाई नवरात्रि हैं, और ये शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल धिंगड़ा, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हजारों लोगों ने इस देश का आजाद कराने के लिए बलिदान दिया था। तो ऐसा तो ना करो कि उनकी आत्मा भी रो है। तो हम तो वह उनने देख के कोशिश कर रहे हैं, सरकार जाग जा। इब आ रहे हैं, घंटी बजाए थे, मंदिर में भी घंटी बजाओ, स्कूल में भी घंटी बजाओ है, तो बताओ भगवान भी जाग जा है, भगवान भी सुनता है। तो हम तो समाज और सरकार और CM साहब जाग जाओ, बतेरा है, एक कानून बना दो,
डायल 112 भी तो है ना, एक अच्छी सर्विस है। तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये आने वाले समय में, मैं आज भिवानी में ये बात 2026 में कह रहा हूँ, अब मैं कदे होश कह जीव में मरा एक अलग बात है, लेकिन 2030 में आप इसी बात को आप लोग ये कहोगे यार ये बहुत गंदा हो गया है। और सही काम के लिए कोई गला नहीं आया करे, और उस चीज की मैंने जरूरत भी नहीं है। रूखे मारने मैंने आवे हैं, जो करना आवे हो मैंने आवे है। बुंडे काम के लिए तो ला मैं नाचन वाली एक गला रखूंगा कि तभी वो बुलवा लो, सही काम के लिए, संघर्ष के लिए। और मैं इसलिए भी किसी को नहीं कि जब यार एमएलए बक जाओ, एमएलए चले जा, मैं किसी ने 4 आदमी मैंने गला लेकर उन तक तो सस्ते भाव में सरकार डरा दे, झुका दे, रुपये दे दे, और क्या मैं कर दे। तो मैं अपनी गारंटी ले सकूँ, मैं नहीं ले रहा सगे भाई की भी गारंटी। कल ने कोई नू कह दे वो नू था, तरी गल वो नू था, वो फलाना दिखड़ा, मैं नहीं इसलिए कर रहा हूँ। तो लास्ट में आप समाज पे थोप रहे हैं या फिर सरकार की बात कर रहे हैं? नहीं मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मैंने यही तो, उनको पता नहीं कि उनका बच्चा क्या क्रिएट नहीं पता होता भाई साहब, नहीं पता होता बच्चों को, ऐसी बात नहीं है भाई। सरकार का भी, मैं तो पेरेंट्स की तो कह रहा हूँ, समाज का मतलब यही तो है कि समाज को भी देखना चाहिए। लेकिन सरकार जब तक वो नहीं करेगी, समाज और सरकार दोनों का ये बीच का मामला है। अब यार पहले तो कोई भी गांव में टोक दिया करता, कोई गलत काम करता और क्या मैं करता, थप्पड़ भी मार दिया करते, हम तो पिट्टा करते, कोई वो मार दिया था बड़ा बुजुर्ग गलत बात करते हुए। ईब तो मन मन 80 साल के बुढ़े कोई मार दे चक्कू, कौन बोल रहा, कोई बोल नहीं रहा। खुद उसका बेटा मार दे, बाबू पोता मार दे। सरकार का काम है, सरकार किस लिए फिर है? अगर ऐसा ही राम राज्य, ऐसा ही नैतिक स्तर है लोगों का, तो फिर सरकार की जरूरत ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री साहब से हमारी, सैनी साहब से ये अपील है, हुड्डा साहब से हमारी ये अपील है कि पहले हरियाणा में तो इस चीज़ को चला। और मैं गारंटी की बात कह रहा हूँ, अभी एक मैं उसका धन्यवाद करूंगा, फरीदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी ने कल ही एक नोटिस निकाला है कि भाई स्कूलों में ये रीलबाजी, ये वीडियो वगैरह बंद करो, ये कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, अपने अपने डिपार्टमेंट करेंगे लोग, लेकिन मैं तो करूँ मुख्यमंत्री का एक आदेश बतेरा यार, हाथी के पाँव में सब गापा। मुख्यमंत्री एक आदेश जारी करा, कोई भी पागा माँ बहन की गाली देता किसी को भी सार्वजनिक रूप से, उसने 5 चोटी करके काट कर उसने शहर में का घुमाओ। अब बिहानी है, बिहानी में कोई बकवासबाजी करे तो बिहानी का एसपी साहब है, डीसी साहब है, वेनू का है। जिस दिन मान लो बिहानी का एसपी कह देगा मन बिहानी जिले का कोई भी आदमी बालक अगर गाली देता पा गया इस सोशल मीडिया पे किसी को, माँ बहन को खालतार देंगे। उसकी हिम्मत है किसी की? सवाल पैदा नहीं। तो मैं बिहानी के एसपी साहब से भी ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि एसपी साहब इस पे आप लोगों को या काम ऐसे तो थोड़ी कर सके यार, सर्कुलेशन एसपी तो कह सके यार बात, अगर भाई मेरे को भेजो। और मैं इसलिए सरकार से कह रहा हूँ कि सरकार एक नंबर जारी कर दे, अगर भाई ये नंबर है, अगर किसी को दिखा कि ये आईडी पे इस आदमी है, इस जिले का, इस गांव का फलाना या शहर का आदमी है, ये गाली गलोच कर रहा है, तुरंत कार्रवाई करवा दो यार। कौन है किसी का सौदा ना होता, ये बहुत सोता सौदा हो। तो नवीन जी, ये जो घंटी आप लेके घूम रहे हैं, अब तक कितने जिलों में बजा? अभी तो भाई साहब मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब थी, तो अभी तो शुरू ही करा है। अभी तो रोहतक पानीपत गया था मैं, आज भिवानी आया हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे एक बार एक राउंड मारेंगे, फिर उसके बाद इसका आपको अलग अलग रूप देखना पड़ेगा। और नहीं तो मैं तो इसमें एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके पास भी जाऊँगा, पूछूंगा भाई। मैं तो सीधी बात, मैं तो ये कहूँगा भाई ये इन चीज़ों को या तो तुम अपनी विधानसभा में बचाओ, नाचने तो एमएलए एमपी भी नाच के प्रॉब्लम है। हम बताओगे कि ये गाने हैं भाई हमने सुनने पड़ रहे हैं, इन गाने बना चो विधानसभा में क्यों प्रॉब्लम? नाचना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकसभा राज्यसभा वाले नाच से या तो बंद कर दो या फिर भाई नाचो तुम भी। धन्यवाद।